बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो न्यू काउंटडाउन 7 ग्रेड और थर्ड एडिशन एक्सरसाइज है 10A और उसके अंदर बात की गई है लीनियर इक्वेशन की कि लीनियर इक्वेशन हमें क्लियर कर दें, प्रूफ कर दें। और उससे पहले करने से पहले हम इसकी बेस पे आते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है उस पर आ जाता है कि वो टर्म, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इज इक्वल टू का साइन हो, उसको हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि ये इज इक्वल टू का साइन है, सबसे पहले तो हम इसको कहेंगे कि ये इक्वेशन है, यानी कि जिसके अंदर इक्वल टू का साइन होगा उसको हम इक्वेशन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि लीनियर इक्वेशन हम उसको कहते हैं कि जिसका वेरिएबल भी एक हो और फिर उसकी पावर जो है वो भी 1 हो, यानी कि उसके ऊपर कोई पावर और ना हो। जैसे कि ये हमारे पास वेरिएबल एक है और इसके ऊपर पावर भी कोई नहीं है, यानी कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है, यानी कि 1 डिग्री की वो पोलिनोमियल भी हो। यहां तक क्लियर होगी बात। अब अगली बात पे आते हैं कि टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस connected by sign of equality constitute and the algebraic equation। यानी कि जो वैसे मैंने बात कर दी कि जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन अननोन क्वांटिटी। अननोन का मतलब कि ये वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी हम कहते हैं वेरिएबल को, कि अननोन क्वांटिटी इज नोन एज अ सिंपल इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर 2 3 4 चीजें ऐसी है जो आपने इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले क्लियर रखनी है अपने ध्यान में। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले इसके अंदर 4 आर्डर हैं, वो जरूरी है समझना। सबसे पहले पहली बात वो कहता है व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर एडेड टू इक्वल क्वांटिटीज द रिजल्ट आर आल्सो इक्वल। पहली बात उसने ये की है। तो पहली बात में कहता है जी अगर इक्वल क्वांटिटी को ऐड करें इक्वल क्वांटिटी में तो रिजल्ट जो है वो सेम आता है। तो हम आते हैं कि इसमें अगर हम प्लस करते हैं 3 को दोनों तरफ, तो आप चेक कीजिएगा कि रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो यानी कि ये 3 कट गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। अब आपने ये जो तरीकाकार है कि x की वैल्यू 5 है ना, तो इसके अंदर पुट कर दे वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आता है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये देखें ये हमारे पास ये वैल्यू पूरी हो जाती है अगर आप चेक करें तो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात उसने कही कि व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल क्वांटिटीज द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि जवाब जो हमारा बचता है वो भी इक्वल आता है। हम अब इसको चेक करते हैं। x प्लस 5 माइनस 5, क्योंकि इसने दूसरी तरफ जाकर माइनस होना है तो हम दोनों तरफ माइनस करते हैं। 7 5 यानी कि 7 माइनस 5, तो ये हमारे पास कट गए। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, क्योंकि 7 में से 5 किया माइनस तो 2। अब इस की वैल्यू 2 है तो हम इसमें पुट करते हैं 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी इक्वेशन पूरी हो जाती है और यही बात उसने की थी। अब आते हैं तीसरी बात पे। कहता है व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय इक्वल क्वांटिटीज द प्रोडक्ट आर इक्वल, यानी कि इक्वल क्वांटिटी को इक्वल में मल्टीपल कर दें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा। तो अब हम, क्योंकि ये वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा मल्टीपल, तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ मल्टीपल कर देना है। 1/5x बाई 5 मल्टीपल 5 और 4 मल्टीपल 5, तो ये 5 5 से कट गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 20। अब इस x को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है 1/5 मल्टीपल 20, क्योंकि ये देखें 4 और इज इक्वल टू 4, ये जवाब हमारा पूरा हो जाता है। यही बात उसने की है यहाँ पर। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ बात पे, यानी कि फोर्थ जो बात करता है वो क्या है कि व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड बाय इक्वल क्वांटिटीज द कोशेंट आर आल्सो इक्वल। क्योंकि कहता है इक्वल क्वांटिटी को इक्वल पे डिवाइड करें तो वो कोशेंट जो आता है, यानी कि जो जवाब उसका आता है वो सेम आता है।
जैसे कि ये यहाँ 4 मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ 4 किया डिवाइड, यहाँ भी 4 किया, 4 4 से कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास 3। तो अब अगर ये 3 आता है तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 12 था, तो x की जगह वैल्यू हम पुट करते हैं 3 की, तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 12। यही बात उसने यहाँ की थी कि 4x इज इक्वल टू 12, तो ये हम कह सकते हैं जी ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी बात इसकी है कि जब ये तो हो गया हम दोनों तरफ मल्टीपल कर दें, दोनों तरफ प्लस कर दें, दोनों तरफ माइनस कर दें, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, जो वैल्यू को हमने दूसरी तरफ लेके जाना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे ये -3 था तो दूसरी तरफ लेके जाना तो दूसरी तरफ प्लस होता है, तो हम दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसी को उसने कहा था कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड एंड टू इक्वल क्वांटिटीज द रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 था तो दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, तो हम दोनों तरफ माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे था क्योंकि 5 यहाँ डिवाइड था तो दूसरी तरफ जाकर इसमें मल्टीपल होना था, हम दोनों तरफ इसको मल्टीपल कर देते हैं 5 को। और इसी तरह यहाँ पे 4 जो मल्टीपल हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। एक तरीकाकार तो ये था। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप एक वैल्यू को जब दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोज भी हम बोलते हैं कि जब ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि एक चीज को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उसकी वैल्यू का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, हम उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन यानी कि ट्रांसपोज। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि ये हमें क्वेश्चन दे दी, तो कहता है जी मुझे इसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर दें। अब सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, 2 तरीकाकार मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं कि या तो इस जो वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट है जिसको हम दूसरी तरफ लेके जाना है तो दोनों तरफ इसका हल करें, दोनों तरफ इसको माइनस करें क्योंकि इसने दूसरी तरफ जाकर माइनस होना, या फिर दूसरा वर्ड है कि इसको हम लिखते हैं ट्रांसपोज 5 टू राइट हैंड साइड, हम ये लिख देते हैं। दोनों तरीकेकार से आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 2x + 5 = 19, 2x + 5 - 5 और 19 - 5 समझ आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड, पहली बात यहाँ पे लिख दें। दूसरी बात, अगर आप ये तरीके से नहीं करना चाहते तो 5 को आप डायरेक्ट लेके जाना चाहते हैं तो आप लिख दें ट्रांसपोज 5 टू राइट हैंड साइड। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये कट गया तो आपके पास आ गया 2x = 19 में से 5 माइनस किया तो 14। अब ये हमारे पास 2 बचता है यहाँ पर क्योंकि ये 2 मल्टीपल हो रहा है तो इस तरफ, तो दूसरी तरफ का जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हम लिख देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं और ये आ गया हमारे पास 7 और ये 2 से कट गया, तो जवाब क्या आ गया हमारे पास x = 7। ठीक हो गया जी। अब इस x को अगर आपने वेरीफाई करना हो अपने क्वेश्चन, जवाब हमारा यही है, अगर इसको वेरीफाई करना हो जवाब मेरा ठीक आया कि नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करके देखें। तो पुट करते हैं हम 2x + 5 = 19 है, तो 2x + 5 = 19, तो 2 7 14 + 5 = 19, तो ये देखें 19 = 19 होता है ना, यानी कि इन दोनों को ये हमारे पास वैल्यू यानी कि ये सेम आती है, तो इसका मतलब है कि ये जवाब हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की ही एक शेप है। तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन। सबसे पहले हमने कांस्टेंट जो है ये सिंगल हम दूसरी तरफ ले जाते हैं इसको, तो तरीकाकार क्या है, 2 तरीके मैंने बताए हैं कि या तो इसको दोनों तरफ माइनस कर लें कि हम लिख लें सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम बोथ साइड, या फिर हम लिख लें कि ट्रांसपोज 2 टू द राइट हैंड साइड, यानी कि इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो हम लिख लेते हैं -7x + 2 = 23, तो -7x + 2 - 2 = 23 - 2। यहाँ तक क्लियर होगी बात, क्योंकि ये प्लस प्लस माइनस कट गए, -7x
इज इक्वल टू 23 से 2 माइनस किया तो 21। तो अब 7 जब हम उस तरफ ले जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पे जाकर अब क्या होगा, डिवाइड होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल हो रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 7, क्योंकि -7 दोनों तरफ से कर लें आप, -7 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास क्या आता है, ये दोनों कट गए तो x इज इक्वल टू -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 7 3 द 21, हमारे पास जवाब क्या आ गया, ये वाला -3। अब इस वैल्यू को आपने चेक करना है कि हमारा ये जवाब ठीक है कि नहीं, तो इसके अंदर पुट कर लें -3 को। तो हम करते हैं इसको पुट, -7 -3 + 2 इज इक्वल टू 23 आता है कि नहीं आता, ये देखें 2 3 द 21, सॉरी 3 7 द 21, माइनस माइनस से प्लस प्लस 2, तो इसको करें दोनों को तो ये 23 आ जाता है ना, तो ये हमारा जवाब ठीक है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट मैंने लिखी है तो स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्यूशन 8x - 3 इज इक्वल टू 3x + 17। अब कांस्टेंट को हम तो राइट तरफ ले जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहाँ पर, ट्रांसपोज 3 टू राइट हैंड साइड, यानी इसको हम उस तरफ ले जाते हैं। मैंने 2 तरीकाकार बताए कि या तो इसको जैसे ये माइनस है इसमें तो इस तरफ जाकर प्लस होना है ना, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। हम लिखते हैं कि एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिख लेते हैं। या फिर दूसरा काम मैंने बताया कि हम एक वैल्यू को जब दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रांसपोज, तो हम सिंपल ट्रांसपोज लिख लें, ट्रांसपोज 3 टू दी राइट हैंड साइड, दूसरी तरफ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, 8x बराबर 3x + 17 + 3, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया। हमारे पास क्या जवाब आ गया, 8x इज इक्वल टू 3x + 20, दोनों को प्लस किया तो 20 बन गया। अब हमने क्योंकि वेरिएबल एक तरफ लेकर आना है तो वेरिएबल लेफ्ट तरफ लेकर आना है, तो हमारे पास भी यही वही तरीकाकार, 2 तरीकाकार, यानी कि यहाँ ये प्लस हो रहा है तो हम दूसरी तरफ जाएंगे तो ये माइनस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड, एक बात तो ये है। या फिर हम ये लिख देंगे ट्रांसपोज, जैसे मैंने ये लिखा तो ट्रांसपोज लिख लेते हैं, क्योंकि जो तरीकाकार आपको इजी लगता हो आपने वो लिख लेना है। ट्रांसपोज 3x टू लेफ्ट हैंड साइड, ये आप लिख लें। हमारे पास क्या आता है, 8x - 3x इज इक्वल टू 20, तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5x इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास यहाँ पे 5 हो रहा है मल्टीपल, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, तो ये लफ्ज़ लिख लें आप, 5 से यहाँ डिवाइड किया, 5 से इधर, ये तो हमारे पास क्या आ गया 4, तो x इज इक्वल टू 4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 9x + 4 इज इक्वल टू 7x + 12। अब हमने ये जो हम राइट तरफ ले जाते हैं तो हम लिख लेते हैं ट्रांसपोज 4 टू लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट तरफ जा रहा है। तो हमने क्या किया, 9x इज इक्वल टू 7x + 12 - 4, क्योंकि उस तरफ जाकर माइनस होगा। तो हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल टू 7x + 8, क्योंकि 12 में से 4 माइनस किया तो 8। अब वेरिएबल हम एक तरफ ले आते हैं, तो वेरिएबल 7x है तो इसको भी हम लेफ्ट तरफ ले आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 7x टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास 9x - 7x इज इक्वल टू 8। अब 9 में से 7 माइनस किया तो 2x इज इक्वल टू 8। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो हम लिख देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो
तो हम क्या करते हैं 2, यहाँ पे भी 2, 2 2 से कैंसिल और 2 4 द 8, यानी कि x इज इक्वल टू 4। हमारा ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो उसने दिया है, अब उसने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 6 माइनस 2x प्लस 4 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये हमने जो क्वेश्चन था वही नीचे उतारा है। अब हम आते हैं इसको लिखते हैं 3x, यानी कि 3 को मल्टीपल किया 6 से तो क्या बना 18 माइनस 3 2 द 6 और साथ लगा x प्लस 4 5 द 20 साथ लगा x जो x के साथ था और 4 1 द 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बात होगी। अब सबसे पहले कांस्टेंट देखें, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमारे पास क्या बचता है, यानी कि 18 में से 4 माइनस किया तो 14। अब 14 हमारे पास क्या बना, हमने ट्रांसपोज किया तो हम लिख लेते हैं 14x इज इक्वल टू माइनस 14। तो अब ये 14 इस तरफ मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 14, यानी कि यहाँ 14 और यहाँ 14, 14 14 से कटा, 14 14 से कटा तो माइनस 1, ये हमारे पास जवाब आ गया। तो x इज इक्वल टू -1, ये हमारा जवाब है।